सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट से जुड़े टॉपिक के बारे में कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और हमें कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को साथ में लेकर एनसीईआरटी किताबें दिखाऊंगा कि ज़्यादातर यूपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो इसमें एक अच्छा खासा अनुभव मेरा भी होगा कि कई सालों से मैं आपको पता है कि एग्ज़ाम ये दे रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि यूपीएससी का कोर एरिया क्या है। तो मेरा अनुभव आप लोगों के काम आए, ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यूपीएससी से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे हमेशा मोटिवेशन प्रदान करता है नई वीडियो लेकर आने में। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के इन्वायरमेंट के आते हैं, और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि रिसोर्सेज क्या कवर करने हैं। वैसे एक बात आपको बोलूं कि एनसीईआरटी किताबों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं आज आपको तर्क देके बताऊंगा कि यार एनसीईआरटी किताब कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विशेषकर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं, बुनियादी गलती करते हैं, इसलिए उनका प्री नहीं हो पाता, क्योंकि वो भरोसा करते हैं ज़्यादातर बड़ी किताबों पर या कोचिंग के मटेरियल पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि यार यूपीएससी आपको एक सही दिशा में हमेशा दिखाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादातर एनसीईआरटी किताबों से आते हैं। और मेरा तो हमेशा रिसर्च एनसीईआरटी किताबों के इर्द गिर्द रहता है, क्योंकि मैं खुद भी यही किताबें पढ़ता हूँ। मैं मोटी किताब लास्ट में इस्तेमाल करूंगा जब मुझे कहीं कुछ एनसीईआरटी किताबों में कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से आए। और जब हम बीच में आगे बढ़ेंगे या कंक्लूड करेंगे तो आपको मैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये समस्या नहीं आएगी लास्ट में कि अब मैं इन्वायरमेंट के लिए क्या पढूं। मैं आपको तीन तरीके यहाँ से बता के जाने वाला हूँ। तीन तरीके हमारे पास है। एक बेसिक तरीका है जो कि बुनियादी एनसीईआरटी किताबें, एनसीईआरटी किताबों में अलग अलग एनसीईआरटी किताबें, वो भी बताने वाला हूँ। दूसरा तरीका यहाँ पे है कि आजकल करंट अफेयर के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो करंट अफेयर के लिए हमें कौन सी मैगजीन या कौन सी वेबसाइट वगैरह फॉलो करनी है। और तीसरा तरीका है कि वैल्यू एडिशन के लिए, इन्वायरमेंट के वैल्यू एडिशन के लिए आपको कोई मैगजीन को एक फॉलो करनी है। तो चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आपका इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन नहीं बचेगा कि मैं इन्वायरमेंट के लिए क्या पढूं, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या पैदा करता है बच्चों को इन्वायरमेंट में क्या पढ़ें। ठीक है, क्योंकि मार्केट में इतना कंटेंट भरा पड़ा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। 2021 के क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ताकि ये आइडिया लग जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, 2021 में किस टाइप के क्वेश्चन है इन्वायरमेंट के, वो देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कितना आसान था ना, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपको बड़ी किताबें पढ़नी चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मैंने ये भी लगा दिया कि कौन से पेज पर ये क्वेश्चन था, कि सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है। और इसमें ये दिया गया था कि कौन सी परिस्थितियाँ इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी हम लाते हैं, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की ओल्ड एनसीईआरटी है, जिसमें इन्वायरमेंट के चार पांच चैप्टर है ना। तो पेज कौन सा था, 272 आते हैं। एज इट इज, मतलब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था और इजीली आप यदि कवर करते हो तो आराम से आप प्री निकाल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे था सवाना वाला जो है, इसमें तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए। एक तो मृदा में नमी की विविधता, ठीक है, एक आग, अग्नि, और मृदा पोषक तत्व और शाक पक्षियों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो यही स्टेटमेंट चेक करो इसमें, अग्नि और ये शाक बक्षी जीव। तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कहीं नहीं मिला मुझे, लेकिन इस एनसीईआरटी में मिल गया था। आगे चलते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। मैं आपको जानबूझ के क्यों दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, इसलिए दिखाता हूँ आप लोग इस चीज़ पर विश्वास करो कि जो मेरा रिसर्च है फालतू का नहीं है। मैं जो भी रिसर्च करता हूँ तर्क के साथ बात करता हूँ, जो डाटा मेरे पास है उसी के हिसाब से मैं बात करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको प्रेप लीडर ऐप पर फ्री इकोनॉमिक क्लासेस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये क्लासेस 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्री में है और विवेक सर के द्वारा ली गई है। तो इतना शानदार कंटेंट बिल्कुल आपके लिए फ्री में है। आप मेरा कोड इस्तेमाल करना धर्म, और ये केवल न्यू यूजर के लिए वैलिड होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। यदि आप चेकआउट करना चाहते हो तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल एक बार ट्राई करना, क्योंकि इतना शानदार कंटेंट बहुत कम लोग आपको फ्री में देंगे। इसके अलावा भी आपको प्रेप लीडर ऐप पर बहुत सारे इनिशिएटिव फ्री में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आप देखना इस बार। ये क्वेश्चन आया था, बायोम वाला जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें बहुत वैसे सिंपल था। ये दो तरीके से हो सकता था। एक तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप कवर करते तो वहाँ से भी उसमें ऐसे चैप्टर दिए हुए हैं। दूसरा इन्वायरमेंट का आप करते। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि जैसे पत्ती, कूड़ा, लीफ लिटर किसी अन्य बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है। मतलब किस टाइप की वनस्पति के अंदर ये विशेषता होती है। ठीक है, यहाँ पे पेज लिखा हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी 269 पेज पे। ठीक है,
यहाँ पे ये लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और इसके अंदर ये विशेषताएं लिखी हुई है जो अभी हम बात कर रहे थे, वो विशेषता लिखी हुई है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपघटन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, और इसलिए क्या होता है पत्तियाँ वगैरह ये सब अच्छी मात्रा में पोषण, वर्षा प्रचुर वन में अधिक मात्रा में पोषक तत्व लंबी वनस्पति में संचित रहता है। ठीक है, ऐसा है, मतलब आपको स्टेटमेंट देखने को मिलता है। तो ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, इससे क्वेश्चन बने हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देखोगे निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में किसमें चट्टानों का अपक्ष से चक्कर में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व। ठीक है, ये बहुत आसान है, मतलब इसमें 3 तो गैसीय चक्कर है, एक कौन सा चट्टानों वाला है, तो ये आपको मिलेगा ओल्ड एनसीईआरटी 267 पेज। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, साफ लिखा हुआ है सेल तथा प्राकृतिक फास्फेट भंडार फास्फोरस के मुख्य स्रोत है, मतलब चट्टानों से ये आता है, फास्फोरस चक्कर जो है शुरू होता है, बाकी अन्य चक्कर नहीं होते हैं। इसी प्रकार जो न्यू वाली एनसीईआरटी अपने बायोलॉजी को, जो न्यू वाली एनसीईआरटी उसमें भी ये पेज नंबर 277 पर आपको देखने को मिल जाएगा। 277 पर हम अभी चेक कर लेते हैं। यार रिसर्च में टाइम तो लगता है, मतलब मैं भी किताबें काफ़ी खोल के देखता हूँ, पुराने पेपर देखने पड़ते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। लाइक करो यार, वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप? लाइक करो, कमेंट करके बताना कि आज का रिसर्च हमारा कैसा था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फास्फोरस वाला चक्कर वाला, फास्फोरस प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में, कितना आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा ये आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, जीव अपरदहारी है, मतलब जो अपघटक जीव टाइप के है ना, तो ये केंचुआ वगैरह, ये 266 पेज पर हम देख लेते हैं। ये न्यू एनसीईआरटी है, 2 एनसीईआरटी से इन्वायरमेंट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। बायोलॉजी वाली जो एनसीईआरटी आपने देखा भी होगा, जो अपरदारी जीव है, केंचुए वगैरह। ठीक है, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से प्री में क्वेश्चन आए। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मैं आपको रिसर्च दिखाऊं तो ये 5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन आपके लिए 2021 के मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जानबूझ के कि कितने क्वेश्चन आए। एक 2011 का भी दिखाऊंगा कि वहाँ तो मतलब ऐसा लगा पूरे पूरे क्वेश्चन 2-3 पे ऐसे ही पूछ लिए। ठीक है, यहाँ पे कौक वाला भी है, देखना ये न्यू एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसीलिए पेज नंबर लगाए मैंने, ताकि आप चेक कर सको। ठीक है, अब आते हैं हम एक बार 2011 वाले पेपर पर आते हैं। यहाँ पे आप देखना 2011 के अंदर तो इन 2 एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन लगभग बन गए आपके। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं न्यू पेज के हिसाब से, सब चेक करते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ नई वाली एनसीईआरटी के। जैसे ये क्वेश्चन है कि जैव विविधता कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, ये 285 पर हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन 2011 में डायरेक्ट यहीं से था कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मतलब जैव विविधता क्या, जाति विविधता घटती है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि मतलब जहाँ पे वर्षा की मात्रा और तापमान का मतलब घटने लगता है, तो वैसे भी जैव विविधता घटती जाएगी। जैसे जमीन से ऊपर की ओर जाते हैं हम, तो भी जैव विविधता घटती है, तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था आसानी से। ठीक है, एक तरह से ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। ये क्वेश्चन रेड डाटा बुक वाला, ये ओल्ड एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ एकदम। जैसे आप यहाँ देखोगे, मतलब रेड्स, ये आसान क्वेश्चन था कि आयुसीन में क्या शामिल किया जाता है, तो इसमें देखना संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची होती है आयुसीन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है लाल सूची के अंदर, जैसे भारत में पादप जातियाँ, और यहाँ पे देखना पादप और प्राणी दोनों शामिल होते हैं। इसमें पूरा रिसर्च इसी को लेकर, आयुसीन को लेकर ही है, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी है, उसमें दिया गया है। इसके अलावा मैंने पूरा यहाँ पे लगा दिया कि कहाँ से ये संस्थान है, इंस्टीट्यूट एक्सीटू कितना है नई वाली एनसीईआरटी में। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो अब आते हैं मैं कंटेंट पर, मतलब अभी हमें कवर क्या करना है। ये तो पुराने पेपरों के साथ में मैंने आपको रिसर्च दिखाया है, पूरे और भी हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे आप इसमें देखोगे 2012 में देखोगे आप, ठीक है, 2017 में देखोगे, 2018 में देखोगे, हर जगह ये क्वेश्चन भरे पड़े हैं। मतलब अभी पढ़ना क्या है उस पर आते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले ये है ओल्ड बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, जो आपको या तो गूगल करोगे तो मिल जाएगी, मुश्किल है, मैंने सर्च करने की कोशिश की थी, नहीं मिली मुझे। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी एक काम कर सकते हैं कि जो ओल्ड एनसीईआरटी आपको नहीं मिलती है, तो मैं आपको यहाँ पे एक नंबर दे रहा हूँ, दिल्ली के मुखर्जी नगर का एक बुक स्टोर है, राजेश जी, आप साइड में देखना, आपको ये फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप इनसे कॉल करके जो भी ये पुरानी एनसीईआरटी है वो मंगवा सकते हो। अब जैसे एक किताब तो शायद वो मुश्किल भेजें, क्योंकि उनका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोरियर चार्ज वगैरह, आपको भी नुकसान होगा। तो आप इस समय क्या मंगा सकते हो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज या जो भी नोट्स आपको चाहिए, कोचिंग के किसी भी कोचिंग के नोट्स चाहिए, तो आप कॉल करके इनको बोलना कि हमें ये नोट्स चाहिए। विशेषकर ये एनसीईआरटी जरूर मंगा सकते हो, ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी है, और ये ओल्ड बायोलॉजी की एनसीईआरटी है। ठीक है, ओल्ड बायोलॉजी की, इसमें चैप्टर देख सकते हो आप, लगभग अभी चैप्टर तो मिट चुके हैं इसमें, लेकिन इसमें चैप्टर 6 चैप्टर है। जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर 4 चैप्टर हैं, जो ये न्यू बायोलॉजी वाली है, तो इसके अंदर चैप्टर कितने, 4, और पुरानी वाली में चैप्टर 6। तो ये दोनों एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
12th बायो क्लास की दोनों एनसीईआरटी, ओल्ड और न्यू दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप इनसे मंगवा सकते हो, या आपको कहीं गूगल करने पे मिल जाती है, टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक चैप्टर मुझे और अच्छा लगा, आपने ये देखे होंगे आजकल पर्यावरण प्रदूषण के कितने चैप्टर मतलब क्वेश्चन आते हैं। तो एक चैप्टर ये 11th क्लास की केमिस्ट्री की जो है, उसमें एक चैप्टर ओनली है ना, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। जैसे आप 2013 में देखोगे तो अम्ल वर्षा वाला क्वेश्चन आया था, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिले, जैसे ये जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, इसके अंदर लास्ट के 2 चैप्टर है 15 और 16। ठीक है, ये चैप्टर है पृथ्वी पर जीवन, 2 चैप्टर 15 और 16, ये जरूर आप देखना। इसके अलावा ये पहला तरीका हो गया कि सबसे पहले हमें किसको फॉलो करना है, तो सबसे पहले हमें फॉलो करना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ चैप्टर इन्वायरमेंट के हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं। अब बात आती है अगली स्टेज की कि वैल्यूएडिशन हमें करना है। 2 तरीके से कर सकते हैं हम वैल्यूएडिशन। एक तो करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर में आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंट में कुछ भी कहीं भी घट रहा है, कोई भी कन्वेंशन हो रहा है, किसी का बायोडाइवर्सिटी का या कोई वेटलैंड का कुछ हो रहा है, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको, या तो न्यूज़पेपर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से आपको करने पड़ेंगे। और विशेषकर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे भारत की नेशनल पार्क है, या बायोस्फीयर रिजर्व है, या टाइगर रिजर्व है, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, वेटलैंड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये आप कहाँ से कवर करोगे, ठीक है, ये कवर करोगे करंट अफेयर से। करंट अफेयर में जैसे मैं इस समय पढ़ने वाला हूँ, विजन की पीटी 365 पढ़ने वाला हूँ, इन्वायरमेंट की जो भी आएगी उससे अच्छा खासा अपना काम हो जाएगा। 1-2 चैप्टर इन्वायरमेंट के आपको इंडिया बुक में कहीं मिलते हैं, तो वो भी आप कवर कर सकते हो। इंडिया बुक में इन्वायरमेंट का 1-2 चैप्टर आता है, वो भी देख लेना। ज़्यादा पीछे मत पढ़ना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसका। अच्छा, इसके अलावा वैल्यूडेशन के लिए क्या करना होगा आपको, तो इंग्लिश मीडियम वाले शंकर आइस की बुक पढ़ते हैं, अच्छी बुक है, क्योंकि उसके अंदर भी वैल्यूडेशन तो है बहुत सारा। क्योंकि जैसे मैं बात करूं, जैसे दृष्टि आइस की, हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाले दृष्टि आइस की ये ला सकते हैं मैगजीन, ये जो दृष्टि आइस की मैगजीन आती है, मैं भी इसको देखता हूँ, लेकिन मैं इसको सिलेक्टिव पढ़ूंगा। सिलेक्टिव कैसे, जैसे हम अभी बात कर रहे थे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जो ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ रहे थे एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ से वो कवर नहीं करनी है, दोबारा इसमें एफर्ट नहीं लगाना है। जो भी हमने एनसीईआरटी से कवर किया है वो इसमें बिल्कुल स्किप कर देना है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाए। नहीं तो इसको भी पढ़ोगे उसको पढ़ोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आपको ये देखना है कि क्वेश्चन ज़्यादा कौन से आ रहे हैं। जैसे आप ये कन्वेंशन वाले क्वेश्चन है, कन्वेंशन वाले आप यहाँ से कर सकते हो, विशेषकर इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो डेजर्ट का हो, क्लाइमेट का हो, ठीक है, आपने देखोगे कैसे कन्वेंशन होते हैं जलवायु परिवर्तन के, है ना, आईपीसीसी हो गए, ये जितने भी, ये कवर करने हैं यहाँ से। इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे संक्राई से, हिंदी मीडियम वाले करेंगे यहाँ से, ठीक है, आराम से आपका कवर हो जाएगा। आप सेलेक्टिव चीज़ें दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका सिलेबस बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा था कि सर दृष्टि की मैगजीन से कौन सा कवर करें, तो मेरा तो ये तरीका है कि मैं इनमें से वो चैप्टर पढ़ूंगा जहाँ से यूपीएससी में लगातार क्वेश्चन आए हैं, वो चैप्टर छोड़ दूंगा जो बिल्कुल अपने काम का नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, तो सिलेक्टिव ही पढ़ना है। और तो इन्वायरमेंट का अपना क्या हो गया, पूरा यहाँ पे मेरे हिसाब से आपका जवाब मिल गया होगा कि हमें कहाँ से कवर करना है, ठीक है। एनसीईआरटी, करंट अफेयर और एक वैल्यूडेशन के लिए कोई एक मैगजीन, मैगजीन या इन्वायरमेंट की जो गाइड बोल रहे हैं हम कि दृष्टि या सनराइज की, तो ऐसे आप कर सकते हो। और बाद में आप इनका मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी बोल रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिखाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा है, उनके आंसर एक्सप्लेनेशन आप ढंग से पढ़ा करो, थोड़ा सा ना अच्छी एक गाइड रखा करो प्रीवियस ईयर की पेपर की, और एक्सप्लेनेशन सही से पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा, और कोई दुविधा हो तो बताना।